हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं द चार्मिंग स्टेप मॉम सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग है। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। सो फ्रेंड्स, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड टमी को अपनी बड़ी सिस्टर चेरी से बात करते दिखाया जाता है। आज उसने अपने बॉयफ्रेंड का टेस्ट लेने का डिसाइड किया था। उसके कहने पर उसका बॉयफ्रेंड ट्रीलॉज रेस्टोरेंट आने वाला था एंड तमी ने उसे फ्लर्ट करके देखना था कि क्या वो बाकी गर्ल्स को लिफ्ट कराता है या नहीं। अब जेरी ने टमी को ट्री लॉज की पिक तो सेंड नहीं की थी, बस इतना हिंट दे दिया था कि उसने अपने गले में मेरा दिया हुआ स्कार्फ लिपेटा होगा, सो उसे पहचान लेना। फिर हमें ट्री लॉज को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हेल्दी होता है एंड अपने किसी फ्रेंड को ही लेकर वो रेस्टोरेंट जा रहा था। अब उसके फ्रेंड टाओ को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो ये अपना स्कार्फ उसे दे देता है। अब रास्ते में ही ट्री लॉज और टमी की टक्कर भी हो जाती है। यहाँ पर टमी तो उसके इतने ज्यादा वेट को लेकर काफी मजाक भी उड़ाती है एंड साथ में उसे अपना वजन कम करने का मशवरा भी देती है। अब उसे क्या पता कि यही तो वो आदमी है जिससे चेरी ने उसे मिलने को कहा था। अब रेस्टोरेंट में स्कार्फ टाओ के गिर्द लिपटा देकर टमी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यही चेरी का बॉयफ्रेंड है। वो उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है तो वो पहले ही सिंगल था, इसलिए टाओ टमी से फ्री हो जाता है। अब टमी को तो यही लगने लगता है कि चेरी ने रॉन्ग लड़के को चूज किया है। ये तो बस एक नंबर का ठरकी बंदा है। वो इस सब के बारे में चेरी को कॉल करके बता देती है तो वो अब ट्री लॉज पे गुस्सा हो जाती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये एक ऐसा इंसान निकलेगा। ट्री लॉज की वाइफ की डेथ बहुत अरसे पहले हो गई थी एंड उसके 3 बच्चे हैं जो कि अपनी ग्रैंड माँ एंड आंट के साथ रहते हैं। इन्हीं के लिए ही तो वो अब चेरी से शादी करना चाहता है ताकि उसके बच्चों को मॉम की कमी महसूस ना हो। तमी को जब चेरी ट्री लॉज की पिक सेंड करती है तो तब उसे पता चलता है कि उसने तो गलत बंदे से फ्लर्ट कर लिया था। खैर, अब फिर चेरी का गुस्सा भी कुछ कम हो जाता है कि शुक्र है कि वो इंसान घटिया नहीं है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टमी अपने होम टाउन वापस आ गई होती है एंड ट्री लॉज ने तो खुद की पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया हुआ था। उस दिन टमी की बातों का उस पर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था, सो उसने खुद को अब बदल लिया था एंड पर्सनली वो टमी को थैंक्स कहने वही वाली प्लेस पर भी गया था, बट वो तो अब वहाँ से जा चुकी थी। टमी को अब चेरी के थ्रू ट्री लॉज की सारी इंफॉर्मेशन का पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड है एंड वो अपनी फैमिली से इसलिए दूर रहता है कि कहीं कोई एनिमी उन्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब जब उसे उसके 3 बच्चों का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। दूसरी तरफ हमें ट्री लॉज की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। ग्रैंडमा तो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एंड स्वीट होती हैं। ट्री लॉज ने आज तक अपनी चेंजिंग पर्सनैलिटी को फैमिली और चेरी के सामने रिवील नहीं किया था। वो जस्ट उनसे फ़ोन या मैसेज पे ही बात किया करता था एंड उनकी सिक्योरिटी के लिए वो तो अब घर ही नहीं जाया करता था। ग्रैंडमा की बर्थडे आने वाली थी, इसीलिए सभी यही विश करते हैं कि इस दफ़ा तो डैड घर आ ही जाएं। चेरी अपनी जगह टमी को ट्री लॉज के घर जाने के लिए कहती है कि वो जाकर उसके बच्चों का दिल जीते ताकि बाद में उसे उनकी फैमिली में एडजस्ट होने में आसानी हो। पहले तो टमी उसकी बात मानने के लिए राज़ी नहीं होती, लेकिन जब चेरी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है तो तब मजबूरन उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। घर पर तीनों बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे घर में स्टेप मॉम आएंगी तो हमने उसे अपनी मॉम की जगह नहीं देनी, बस ट्रिक्स यूज़ करके उन्हें घर से ही भगा देना है, क्योंकि वो अब ये नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली में कोई नया मेंबर आए। नेक्स्ट डे ट्री लॉज अपने बॉस, जो कि काफ़ी हद तक उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, लूसीफर के साथ अपने होम टाउन वापिस आ गया होता है एंड आते ही विलन्स उन पे अटैक कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से ट्री लॉज लूसीफर को उनके चुंगल से बचाकर ले जाता है। यही वजह है कि वो फिर अपने घर से भी दूर रहता है। घर पर हमें एक शैलाई नामी लड़की को भी दिखाया जाता है
जो कि ट्री लॉज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट अभी तक उसकी इस फैमिली में कोई दाल नहीं गली है। तमी भी अपने सामान समेत ट्री लॉज के घर के बाहर आ गई होती है। वो डोरबेल चेक करने के लिए एक झाड़ू उठाती है तो तफुयिंग की नज़र उस पे पड़ जाती है। अब उसकी बड़ी बहन फोन ने उसे विचेस की इतनी ज़्यादा स्टोरी सुना दी थी कि वो तो टमी को एक विची समझ लेती है। ट्री लॉज अपने घर वाली साइड पे आया होता है तो वो अब अपने बच्चों को देखने जाने लगता है। फू एंग तो टमी को देखकर वहां से भागने ही लगती है कि उसे चोट लग जाती है। तो अब टमी गेट से कूदकर उसे देखने जाती है। ट्री लॉज जब एक लड़की को अपनी बेटी की केयर करते देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ये लड़की कौन है। एंड फिर जब वो यहाँ पर टमी का फेस देखता है तो इसे पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ। खैर फिलहाल तो उसे गेट के बाहर देखकर वो एंग और टमी इसे किडनैपर समझकर वहां से भागने को कह देते हैं। जाहिर है पर्सनैलिटी चेंज होने की वजह से इसे कोई पहचान भी नहीं पाता। टमी के पुलिस को फोन करने तक ये तो फिर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर फू एंग की फैमिली टमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। पुलिस भी फिर घर आ गई होती है। पहले तो सभी टमी को किडनैपर समझ लेते हैं लेकिन फू एंग के बताने पर उन्हें यकीन आता है कि ये लड़की बुरी नहीं है। चेरी ने ट्री लॉज को अपने सारे प्लान का बता दिया होता है कि वो उसके बच्चों के हार्ट में जगह बनाने के लिए उसके घर में मूव करना चाहती है। ये नहीं बताती कि एक्चुअली में वो अपनी जगह अपनी सिस्टर को उसके घर भेज चुकी है। खैर ट्री लॉज तो उसे अपने घर रहने की इजाज़त दे देता है। घर पर सभी टमी से यहाँ आने का रीज़न पूछते हैं तो वो उन्हें बता देती है कि मुझे तो ट्री लॉज ने यहाँ भेजा है एंड बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। ग्रैंडमा को तो इसके यहाँ रहने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। इस बात से टमी तो फिर खुश हो जाती है। लेकिन ट्री लॉज के दूसरे बच्चे फॉन और पाहा कोई खास खुश नज़र नहीं आते। अब फिर रात को कोइंसिडेंटली टमी की मुलाकात फू एंग से हो जाती है। उसे तो टमी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती है। ट्री लॉज फिर से घर अपने बच्चों को देखने आया होता है एंड वो बाहर जब टमी और फू एंग को बैठा देखता है तो फिर इनसे मिले बगैर ही वापस चला जाता है। अब टमी को इस घर की जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो चेरी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट डे फॉन और फा वो एंग को टमी के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि ये कोई अच्छी लड़की नहीं है, बस एक विच ही है, सो इससे अटैच होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एंड इनका मिशन बस उसे तंग करने का ही होता है। फा तो हेल्प करने के बहाने से टमी का बैग लेकर भाग जाता है एंड उसकी सारी ड्रेसेस खराब कर देता है। इस बात से टमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो होती है लेकिन फिर बर्दाश्त कर जाती है क्योंकि अपनी सिस्टर की खातिर उसे इन्हीं के घर ही जो रहना था। अब एक मॉल में शालाई और टमी की ट्री लॉज से मुलाकात भी हो जाती है। तीनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। ट्री लॉज तो यहाँ पर घबरा जाता है कि कहीं शालाई उसे पहचान ही ना जाए। लूसीफर को तो पहली नज़र में ही शालाई काफ़ी पसंद आ जाती है बट वो उसे तो कोई भाव ही नहीं देती। अब यहाँ पर टमी ने तो ट्री लॉज को पहचान लिया था कि ये तो वही पर्सन है जिसे उसने घर के बाहर देखा था। अब इससे पहले कि वो उससे बात करती वो तो वहाँ से खिसकने की करता है। ताओ टमी को देखकर पहचान जाता है कि हम पहले भी ओवरसीज में मिल चुके हैं। यहाँ पर टमी उसे झूठ बोल देती है कि वो मैं नहीं, शायद मेरी ट्विन सिस्टर होगी क्योंकि वो वही रहती है एंड फिर जल्दी से वहाँ से जाने की करती है। टमी तो फिर से ट्री लॉज के पास पहुंची होती है एंड वो उससे पूछती है कि आखिर तुम उस दिन घर के बाहर क्या कर रहे थे। अब ट्री लॉज उसे वहां जाने का रीज़न तो नहीं बताता लेकिन उससे ये ज़रूर पूछता है कि आखिर तुम फिर उस घर में क्या कर रही थी। अब तो टमी फिर चुप कर जाती है। अब बाद में टमी को लूसीफर से बातें करता देखकर वो तो वहाँ से भागने की करता है। लूसीफर का बिजनेस में इतना नाम था कि टमी तक उसकी फैन थी।
खैर फिलहाल आज मॉल में लूसीफर की अपने फैंस से मीटिंग थी। ताओ की जब फ़ोन से मुलाकात होती है तो वो बस उसे ही देखता रह जाता है क्योंकि उसकी इससे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई थी एंड फ़ोन पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। सो ताओ को तो उससे पहली नज़र में ही लव हो जाता है। फ़ोन भी आज लूसीफर से ही मिलने आई थी, उसे बस उसका एक स्मॉल सा इंटरव्यू लेना था। यहाँ पर फ़ोन को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो टमी एक ट्रिक का यूज़ करके उसे पैसे दे देती है। ये सब प्री लॉन्च भी खड़ा देख रहा होता है एंड बाद में वो इस तरह फिर टमी की हेल्प भी कर देता है। लूसीफर पहले तो फ़ोन को इंटरव्यू देने से मना कर देता है। अब फ़ोन के दिल में जगह बनाने के लिए शालाई लूसीफर को इंटरव्यू देने के लिए मनाती है तो इस बात से फ़ोन वाकई में खुश हो जाती है। अब इसी प्लेस पर चेरी भी टमी से मिलने आई होती है। एक्चुअली में वो टमी के कहने पर उसे गाड़ी रेंट पर देने ही आई थी। यहाँ से जाते हुए लिफ्ट में उसकी ट्री लॉज से मुलाकात भी हो जाती है। अब उसकी चेंजिंग पर्सनैलिटी की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वो उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र करती है तो तब ट्री लॉज को इतना तो पता चल जाता है कि ये मुझे लेकर कितनी सिंसियर और लॉयल है। यहाँ पर ट्री लॉज को डर था कि विलन्स फिर से आकर ज़रूर लूसीफर पर अटैक करेंगे। सो इस वक्त उन पे नज़र रखे हुए था। वैसे भी उसकी बेटी की जान को भी खतरा था क्योंकि वो लूसीफर के साथ ही थी। विलेंस लूसीफर को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जब वो उन पे अटैक करते हैं तो तब ट्री लॉज वहाँ पहुँचकर उनकी जान बचाता है एंड इनको मारते मारते वो खुद भी जख्मी हो जाता है। ऊपर से गलती से टनी उसे अपनी गाड़ी से हिट कर बैठती है। उसे अब यही लग रहा था कि जैसे ट्री लॉज की इतनी बुरी हालत उसी की वजह से हुई है। इधर ही शालाई साहिबा बेहोश पड़ी होती हैं। अब लूसीफर फिर हीरो बनते हुए उसे होश में लाने की ट्राई करने लगता है कि वो फिर खुद ही उठ बैठती है। टमी ट्री लॉज को हॉस्पिटल लेकर आ गई होती है। डॉक्टर्स टमी को यही बताते हैं कि इसके हेड पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं बट फिजिकली ये बिल्कुल ठीक है। अब फिर ट्री लॉज को भी होश आ गया होता है एंड वो टमी के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो अपनी सारी मेमोरीज भूल चुका है और रहने के लिए उसके पास कोई प्लेस भी नहीं है। अब वो यही चाहता था कि जैसे तैसे करके ये उसे घर लेकर जाएगी एंड इस तरह वो अपनी फैमिली के करीब रह पाएगा। अब पहले तो टमी उसे एक जगह अकेले छोड़कर चली जाती है। ट्री लॉज तो उसके सामने बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने का नाटक भी करता है। अब फिर जब टमी को फील होता है कि उसको चोट मेरी वजह से लगी थी इसलिए उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, सो वो फिर उसे लेने पहुंची होती है। फिलहाल टमी ट्री लॉज को चेरी के अपार्टमेंट में लेकर आती है। उसकी नज़र में ट्री लॉज तो बस एक किडनैपर ही था, सो वो उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखती है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि चेरी तो एक बिजनेस ट्रिप पर गई है एंड फिलहाल उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। अब फिर जैसे तैसे करके उसे खुद ही ट्री लॉज से निपटना था। उसने चेरी को भी बता दिया था, लेकिन अभी तक टमी को ट्री लॉज के नेम का भी नहीं पता चला था। टमी ने इसे अपने साथ घर ही लेकर जाने का प्लान बना लिया था। इस सबसे ट्री लॉज के चेहरे पर स्माइली आ जाती है क्योंकि उसका घर में स्टे करने का मिशन जो कंप्लीट होने वाला था। लूसीफर को विलेंस का धमकी आमेज लेटर मिला था तो वो काफ़ी परेशान होता है कि मैं अब क्या करूँगा एंड पता नहीं ये ट्री लॉज साहब कहाँ चले गए हैं। टमी के फ़ोन से ट्री लॉज लूसीफर से हेलो हाई भी कर लेता है। और फिर टमी को आते देखकर वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन हर हाल में लूसीफर का इंटरव्यू लेना चाहती थी, सो वो शाइला से मिलकर लूसीफर को कॉल करवाती हैं एंड ये दोनों ही उसे रात को होने वाली ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती हैं। अब शाइला ने बुलाया था सो लूसीफर जाने के लिए मान जाता है। टमी के पास अब कोई और ऑप्शन था नहीं, सो वो ट्री लॉज को सर्वेंट बनाकर ही घर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ विलन्स ने तो अब लूसीफर के साथ शाइला और फ़ोन को देख लिया था, तो इसलिए वो अब इन्हीं दोनों के थ्रू लूसीफर तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं।
घर पर टमी भी ट्री लॉज को लेकर पहुंची होती है। वो टमी से फिर पूछता है कि आखिर तुम इस घर में क्या कर रही हो। तो वो उससे उससे क्वेश्चंस पूछने से मना कर देती है। एंड जब उसे पता चलता है कि इसका नाम चेरी है तो तब वो काफी ज्यादा शॉक होता है। टमी ने तो यहाँ पर सभी को अपना नाम चेरी बताया हुआ था। खैर फिलहाल टमी सबको ट्री लॉज से मिलवाती है कि ये हमारा न्यू सर्वेंट है एंड इसे खुद मेरे होने वाले हस्बैंड नहीं रखवाया है। ट्री लॉज खुद हैरान खड़ा टमी के झूठ सुनता रहता है। खैर ग्रैंडमा को तो इसके आने पर कोई एतराज नहीं था। यहाँ पर हमें ये फील होता है कि जैसे ग्रैंडमा ने अपने बेटे को पहचान लिया हुआ है, बट वो फिर शो नहीं कराती। वो की भी सेम यही फीलिंग्स होती हैं। फोन और फाहा की टमी को यहाँ से भगाने की एक चाल तो काम नहीं आई थी, सो वो अब दूसरी ट्रिक यूज करने का सोचने लगते हैं। लूसीफर ने ट्री लॉज को बता दिया होता है कि मैं आज रात एक पार्टी में जा रहा हूँ। अब उसे क्या पता कि ट्री लॉज के घर पर ही तो वो आज जाने वाला है। शालाई मैडम तो घर आ गई होती है एंड वो टमी को यहाँ से जाने के लिए कह देती है कि तुम मेरे होते हुए ट्री लॉज की वाइफ नहीं बन सकती हो। बट टमी को तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। फॉन और फाह खाने में कुछ मिलाकर टमी के पास पहुंचे होते हैं एंड साथ में उसे ये भी कहती हैं कि अगर तुमने ये खाना खा लिया तो फिर हम तुम्हें घर से नहीं भगाएंगे। इसीलिए मजबूरी में टमी को ये खाना खाना पड़ता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब तो ये दोनों अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं एंड नेक्स्ट गेम का प्लान बनाने लगते हैं। आंट भी नहीं चाहती थी कि टमी इनके घर में रहे, इसीलिए वो रात को होने वाली पार्टी में टमी को कुछ परफॉर्म करने का ऑर्डर देती हैं, जो कि इनके सामने टमी तो कॉन्फिडेंटली मान जाती है। बट अब उसके पास पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस ही नहीं होती। तो ग्रैंडमा फिर उसे अपने रूम में आने को कहती हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं, उनमें से तुम चूज़ कर लेना। घर पर टमी को फील होता है कि जैसे ट्री लॉज उससे कुछ छुपा रहा है एंड बताना नहीं चाहता है। वो उससे इस सब का पूछती भी है तो ट्री लॉज भी उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या तुम भी यहाँ पर सबसे कोई सीक्रेट छुपा रही हो। अब तो फिर टमी की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर टमी ग्रैंडमा के रूम में आ गई होती है एंड पार्टी की इतनी सारी ड्रेसेस देखकर उसका तो एकदम दिल खुशी हो जाता है। घर के बाहर लूसीफर साहब की भी एंट्री हो चुकी होती है। एड्रेस का शाइला ने उसे बता दिया था। टाओ भी यहीं पर आ चुका होता है। फिलहाल तो उसे भी ट्री लॉज के बदलने का नहीं पता था। ट्री लॉज अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है कि ऊपर से टमी को आता देखकर जल्दी से इसे साइड पे रख देता है। अब फिर से इन दोनों की यहाँ पर बहस स्टार्ट हो जाती है। टमी यहाँ पर ट्री लॉज पे शक करने लगती है कि क्या वाकई में तुम्हारी मेमोरी चली गई है या ऐसे ही बहाना करके तुम घर में घुसे हो। अब ट्री लॉज उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यही मैं तुमसे पूछूं कि क्या वाकई में तुम्हारा रियल नेम चेरी है या नहीं, तो अब फिर टमी यहाँ पर खामोश हो जाती है। उसी फर तो अब घर में एंटर हो चुका होता है। ट्री लॉज उसे साइड पे ले जाकर बताता है कि मैंने अब अपने घर में वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इस बात से वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि वो जिस घर में आया खड़ा है ये असल में ट्री लॉज का ही है। आंट को आते देखकर वो तो फिर जल्दी से लूसीफर को छुपा देता है। तो अब प्रॉमिस के मुताबिक लूसीफर फोन को इंटरव्यू भी दे देता है। सभी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को घर में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड फैमिली को अभी तक ये भी पता नहीं चला था कि ट्री लॉज इसी के अंडर ही काम करता है। टमी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। अभी तक उसने ये भी डिसाइड नहीं किया था कि आखिर वो परफॉर्म क्या करेगी। इसी बात से टमी फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। सबसे पहले शाइला आकर स्टेज पे परफॉर्म करती है एंड फिर एक चीज़ पर बैठने से फिसल के गिर भी जाती है। सभी भी यहाँ पर ट्री लॉज को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। उन्हें क्या पता कि वो ऑलरेडी ही पार्टी में मौजूद है। इसके बाद अब तीनों बच्चे आकर स्टेज पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं।
नेक्स्ट बारी टमी की होती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई खड़ी होती है कि आखिर मैं क्या परफॉर्म करूं। ट्रीलॉज उसके पास आकर उसकी हिम्मत बंधाने लगता है कि जो तुम्हारा दिल कर रहा है वही करो, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। वो एंग उसे बुलाने आ गई होती है। उसे तो टमी पे पूरा यकीन था कि वो ज़रूर कुछ अच्छा ही परफॉर्म करेगी। अब टमी उसे निराश थोड़ी ही ना कर सकती थी, इसलिए वो स्टेज पे आ जाती है एंड एक सॉन्ग पे खूब धमाकेदार डांस करती है। अब क्या ये उसका सपना था या सच, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल तो इसकी परफॉर्मेंस पे सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में टमी बड़ी खुश खुश उठती है कि मैंने रात को अच्छा परफॉर्म किया था, सो अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर सभी उसको वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि उसने रात को कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी एंड जो सीन हमें दिखाए गए थे एक्चुअली में वो सब सिर्फ उसका ड्रीम ही था। अब तो फिर उसका यहाँ रहने का चांस ख़त्म हो चुका होता है। ग्रैंडमा भी उसे यहाँ से जाने को कह देती हैं और इस बारे में ट्री लॉज को मैसेज करके बता दिया जाता है। अब ट्री लॉज साइड पे जाके इन्हें यही मैसेज करता है कि चेरी मीन टमी को यहाँ से ना निकाला जाए। तो ग्रैंडमा भी फिर उसके सामने एक शर्त रखती हैं कि अगर तुम 3 दिनों के अंदर अंदर घर वापस आ गए तो तभी फिर टमी को घर से नहीं निकाला जाएगा। अब अपनी छोटी बेटी पू इंग की खुशी की खातिर उसे ये शर्त माननी पड़ती है, क्योंकि पू इंग को टमी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड वो अब उसे घर से निकाल कर अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता था। टमी परेशान होती है कि अगर ट्री लॉज यहाँ आ गया तो उसने फिर मुझे खुद ही घर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चेरी जो नहीं थी। अब अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स ट्री लॉज लूसीफर से भी शेयर करता है कि अब आखिर मैं कैसे खुद को उनके सामने रिवील करूँगा। लूसीफर को उसकी टेंशन से ज़्यादा अपनी पड़ी होती है कि अगर तुम वापस काम पे ना आए तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अभी तक विलन्स लूसीफर को धमकी आमेज लेटर्स भेज रहे थे, इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ट्री लॉज टाओ को कॉल करके उससे एक फेवर मांगता है। अब वो फेवर क्या है उसके बारे में हमें फ़िलहाल कुछ नहीं बताया गया। अब फिर टाओ उसके कहने पर घर फ़ोन को लेने आया होता है कि तुम्हारे डैड ने कुछ स्टफ़ वगैरह भेजा है, सो वो मेरे साथ लेने के लिए चलो। ग्रैंडमा भी उसे फ़ोन को ले जाने की परमिशन दे देती हैं। लूसीफर का फ्रेंड जैक उससे मिलने आया होता है। एक्चुअली में यही तो विलन है, मतलब लूसीफर का फ्रेंड ही उसका दुश्मन है और वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान है। अभी भी वो इसकी कंडीशन का जायज़ा ही लेने आया था। घर पर ट्री लॉज फिर से टमी से कहता है कि अगर तुम सबसे कुछ छुपा रही हो तो बता दो, ये ना हो कि जब ट्री लॉज यहाँ आए तो फिर तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। लेकिन टमी अभी भी अपना सीक्रेट रिवील करने को तैयार नहीं थी। शाइला आंट को लेकर लूसीफर के ऑफिस आई होती है एंड इन्हें पता चलता है कि वो तो एक कंपटीशन करवा रहा है कि जो भी पर्सन उसके जैसा दिखेगा वो उसे फिर जॉब पे हायर कर लेगा, क्योंकि इसी तरह ही वो अपने दुश्मन को झांसा दे सकता है। फू एंग ने ग्रैंडमा के साथ आउटिंग पे जाना था, बट अचानक उन्हें चोट लग जाती है, तो वो फिर टमी को फू इंग को घुमाने ले जाने के लिए कहती हैं एंड इन दोनों के साथ वो ट्री लॉज मीन सैन को भेजती हैं। ट्री लॉज ने यहाँ पर सबको अपना नेम सैन मेंशन कर दिया हुआ था। ट्री लॉज टमी को फ्रंट सीट पर बैठने को कहता है, बट वो नहीं मानती, तो इसी बात पर इन दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। अब इन्हें लड़ते देखकर पू एंग खुद ही आगे आकर बैठ जाती है। इस बात से ट्री लॉज तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टाओ फोन के साथ स्टफ उठाने आ गया होता है। अब फोन के डैड का फ्रेंड होने के नाते वो उससे अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो था ट्री लॉज का जूनियर, बट सभी उसे ट्री लॉज के फ्रेंड होने की हैसियत से ही देखते थे। ट्री लॉज को लूसीफर से बात करनी होती है, तो वो एक बहाने से फिर साइड पे चला जाता है एंड यही मॉल में ही अचानक उसकी नज़र विलन्स पे भी पड़ जाती है। वो अब फिर उन्हें फॉलो करने लगता है कि आखिर देखूं तो सही इनका बॉस कौन है। अब बॉस साहब फेशियल मास्क लगाकर वहीं पर ही खड़े होते हैं, तो इसी वजह से ट्री लॉज उससे पहचान नहीं पाता।
अब वो फिर टमी के पास जाकर उसे गाड़ी की कीज देता है कि तुम फू इनको घर लेकर जाओ, मैं एक काम करके फिर वापस आ जाऊंगा। अब वापस प्लेस पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि विलेंस साहब वहां से जा चुके हैं, बट वो तो यहाँ पर चोरी चोरी उसे देख रहे थे। जैक को पता चल गया था कि ये लूसीफर का बॉडीगार्ड है, सो वो अब अपने बंदों को इसका बायोडाटा निकालने का ऑर्डर दे देता है। बॉक्सेस में से ट्री लॉज के कपड़े देकर सभी को अब यही लगने लगता है कि ट्री लॉज वाकई में 3 दिनों तक घर वापिस आ रहा है। फोन तो इस बात से काफ़ी खुश होती है, आखिर को उसके डैड काफ़ी अरसे बाद घर तो आ रहे थे। ट्रीलॉज तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि अब मैं क्या करूँगा, जब मेरी फैमिली को पता चलेगा कि उनके घर में मौजूद सर्वेंट ही उनका डैड है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। टमी के फेस पर कॉफ़ी लगी देखकर ट्रीलॉज तो स्माइल करने लगता है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता। अब फिर जब वो एक जार में से कुछ देखने लगता है तो उस पर मौजूद इंक उसकी आइज पर लग जाती है। टमी अब उसके फेस को देखकर स्माइल करने लगती है एंड ट्रीलॉज उसके अब एक दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते अचानक ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब अपनी अपनी हार्ट बीट्स तेज होते देखकर दोनों ही फौरन से साइड पे हो जाते हैं। बाद में टमी तो ट्री लॉज के साथ हुए इस छोटे से इंसिडेंट को रिमेम्बर करके स्माइल करने लगती है। मीन अब उसके दिल में ट्री लॉज के लिए फीलिंग्स डिवेलप होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग फू एंग जब ट्री लॉज के फेस पर लगी इंक को देखती है तो स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे फेस वॉश करने के लिए नहीं कहती। फू एंग को भूख लगी थी तो ट्री लॉज उसे ब्रेकफास्ट बना कर देता है। ग्रैंडमा तो खुद ट्री लॉज की ऐसी कंडीशन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं, बट उसे मार्केट से खाना लाने का ऑर्डर देकर फिर साइड पे चली जाती हैं। टमी ने भी अभी तक अपना फेस वॉश नहीं किया था। उसे इस हुलिये में देखकर ग्रैंडमा को एक शरारत सूझती है, वो इसे भी ट्री लॉज के साथ ही खाना लाने के लिए कहती हैं। इनका ऑर्डर अब टमी को मानना पड़ता है। अब दोनों ही मार्केट जाने लगते हैं और साथ में एक दूसरे का काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। शॉप पर मौजूद सभी लोग इनको इस हुलिये में देखकर इनकी फोटोज बनाने लगते हैं और साथ में इन पर काफ़ी ज़्यादा हंसते भी हैं। कोइंसिडेंटली यहाँ पर ट्री लॉज की मुलाकात टाओ से भी हो जाती है। अब जब वो इनके साथ सेल्फी बनाने लगता है तो तब जाके इन्हें अपने फेसेस पर लगी इंक का पता चलता है। खैर जो तो होना था वो तो हो गया। ट्री लॉज नोट करता है कि टाओ फोन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, सो वो टाओ को उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन उस पर इसकी बातों का कोई असर नहीं होता। आखिर में उसकी नज़र में वो फ़ोन का डैड थोड़ी ही था। इस बात से ट्री लॉज गुस्सा हो जाता है कि क्या अच्छा दोस्त है मेरा जो मेरी अपनी ही बेटी को पसंद करने लगा है। फोन के पास अब टाओ को देखकर ट्री लॉज का बस नहीं चल रहा होता कि वो इसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। वो उन्हें फॉलो करने ही लगता है कि तभी इसे रंगे हाथों टमी पकड़कर साइड पे कर देती है। इसी वजह से फिर फोन और टाओ उसे पीछा करते नहीं देख पाते। साइड पे करते करते ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब टमी तो फिर फौरन से साइड पे हो जाती हैं एंड वो ट्री लॉज को इनका पीछा करने से मना करती हैं कि तुम क्यों टाओ और फोन के बीच में टांग अड़ा रहे हो, आखिर क्यों तुम फोन के डैड थोड़ी हो। अब फिर ट्री लॉज को पेशेंस का मुजाहिरा करते हुए वहीं पर रुकना ही पड़ता है। अब वो उसे थोड़ी ही ना बता सकता था कि मैं ही तो फोन का डैड हूँ। शाइला और आंट लूसीफर से मिलने पहुंची होती हैं। एक्चुअली में आंट लूसीफर से बिजनेस के हवाले से हेल्प मांगना चाहती थी, जो कि वो शाइला की खातिर उनकी हेल्प करने को मान जाता है। आंट को फील हो गया था कि लूसीफर शाइला को लाइक करता है, इसलिए वो उसे लूसीफर को पटाने के लिए कहती हैं कि यही उसके लिए बेहतर है। लेकिन नहीं, शाइला को तो अभी भी ट्री लॉज के आने का ही वेट था। घर पर फू एंग तो डैड की तरह अपने फेस पर फेक बियर भी बना लेती है। अपनी बेटी को अपने घर आने पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर ट्री लॉज वापस आने के बारे में सोचने लगता है। आखिर को वो अपनी फैमिली को ऐसे थोड़ी ही ना निराश कर सकता था,
लूसीफर ने आउटिंग पे जाना था, इसलिए वो ट्री लॉज को अपने पास आने के लिए कह देता है। ट्री लॉज के उसके पास पहुंचने से पहले ही विलन्स आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। फॉर्चुनेटली ट्री लॉज वहां पहुंच आया होता है, इसलिए वो इन विलन्स को फॉलो करने लगता है और इन्हें रोकते रोकते इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। मौका का फायदा उठाकर ट्री लॉज जल्दी से लूसीफर को लेकर वहां से भागने की करता है, बट विलन्स इन्हें आड़ों हाथों लेते हैं। ट्री लॉज बड़ी मुश्किल से लूसीफर को उनके चंगुल से बचाकर ले जाता है। घर पर टमी ने तो अपने कल जाने की फुल तैयारी कर ली होती है, क्योंकि जाहिर है वो चेरी नहीं थी, इसलिए ट्री लॉज ने आते ही उसे घर से बाहर ही निकाल देना था। यहाँ रहते रहते उसकी बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी हो गई थी, ख़ासतौर पर फू एंग से। लूसीफर ने तो पक्का इरादा कर लिया था कि वो अब चाहे जो हो जाए ट्री लॉज को खुद से अलग नहीं करेगा। एंड यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होते हैं कि आखिर हमारी इंफॉर्मेशन इन विलन्स को देता कौन है, क्योंकि हमारे बाहर आने जाने का सिर्फ हमें ही पता होता है। अब फिर इन्हें शक होने लगता है कि ज़रूर ऑफिस में से ही कोई स्पाई है जो उसको हमारी सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब इन्हें क्या पता कि असल में वो तो जैक ही है, जो कि लूसीफर की नज़र में उसका बेस्ट फ्रेंड है। खैर, दूसरी तरफ जैक साहब तो अपने बंदों पे इस बात पे गुस्सा करता है कि उनसे अभी तक लूसीफर पकड़ा नहीं जा रहा है। सो सैड। टमी ट्री लॉज से रात को घर लेट आने का रीज़न पूछती हैं, जो कि वो आगे से कोई और ही बात करके इस टॉपिक को ही चेंज कर देता है। आज उसका इस घर में लास्ट डे था, सो वो ट्री लॉज को खाना भी बना कर देती है। यहाँ पर उसे सैड देखकर ट्री लॉज को काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे आने से इसे फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे टमी चोरी चोरी घर से भागने लगती है कि ग्रैंडमा उसे देख लेती हैं। अब फिर उसका यहाँ से भागने का मिशन इनकम्प्लीट हो जाता है। अब वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं ट्री लॉज जब यहाँ आएगा तो मेरा क्या बनेगा। ग्रैंडमा तो उसे एप्पल्स वॉश करने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अब उसके हैंड में एप्पल्स देखकर फू एंग उसे विच समझकर डर जाती है। फिर टमी उसे बड़ी मुश्किल से अश्योर करवाती है कि मैं विच नहीं हूँ, सो डोंट वरी। अब फिर फू एंग खुश हो जाती है। टमी को परेशान देखकर ट्री लॉज उससे कहता है कि अब तो तुम मान ही लो कि तुम्हारा नाम चेरी नहीं है, लेकिन वो तो फिर भी अपना नाम शो करवाए बगैर साइड पे ही चली जाती है। सो फाइनली ट्री लॉज फ़ोन को मैसेज करके बता देता है कि मैं आज शाम तक घर वापस आ रहा हूँ। यह पैगाम मिलते ही सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इन्हें खुश देखकर अब ट्री लॉज हर हाल में अपना हुलिया चेंज करके घर आने का डिसाइड कर लेता है। ग्रैंडमा ने टमी को शॉपिंग करवाई थी एंड वो अपनी न्यू ड्रेस में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि ट्री लॉज तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अब तो वो ये भी नहीं चाहता था कि टमी घर छोड़कर जाए, बस उसने घर आकर ही अब अपना कोई फैसला सुनाना था। लूसीफर के ऑफिस में ट्री लॉज को पहले जैसा बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आ चुके होते हैं और इन सब का इंतज़ाम लूसीफर ने ही करवाया था। ट्री लॉज तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि पता नहीं वो अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस कैसे आएगा। ऊपर से लूसीफर उसके सामने एक और शर्त रख देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही शिफ्ट होऊंगा, तभी मेरी लाइफ भी सेफ रह सकती है एंड इस तरह मैं शाइला के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाऊंगा। उसकी ये कंडीशन सुनकर ट्री लॉज परेशान हो जाता है। घर पर ट्री लॉज के आने की खुशी में ग्रैंडमा ने उसकी पसंद की डिशेस तक बना ली होती हैं। सो फाइनली बहुत वेट कराने के बाद ट्री लॉज अपने पहले वाले होलिये में घर में एंटर हो चुका होता है। सभी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। टमी परेशान होती है कि ये अभी मुझे घर से बाहर निकाल देगा, बट ट्री लॉज उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। इस सब से वो काफ़ी सरप्राइज होती है कि इसने सबको सच का क्यों नहीं बताया कि मैं चेरी नहीं हूँ। एंड बाद में ट्री लॉज उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम हो कौन। अब टमी उसे बता देती है कि मैं चेरी की छोटी सिस्टर टमी हूँ एंड उसी के बिहाफ पर ही मैं यहाँ आई थी।
ट्री लॉज अब उसे सबके सामने अपनी फेक गर्लफ्रेंड ही बनने का कहते हैं कि ये ना हो कि सच पता चलने पर चेरी की इमेज खराब हो जाए। कल को आखिर उसने इसी घर में ही आना है। लूसीफर साहब भी अपना गेटअप चेंज करके घर में आ चुके होते हैं। ट्री लॉज इसे अपने दोस्त के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है एंड ये भी कि आज से ये इसी घर में रहेगा। सब इस बात से काफ़ी सरप्राइज तो होते हैं, बट अब उसकी खातिर उन्हें इसे घर में रहने की इजाज़त देनी ही पड़ती है। ट्री लॉज ने तो अब टमी को अपने घर रहने की परमिशन भी दे दी थी, सो अब किसी की भी उसे घर से निकालने वाली कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली थी। इतने अरसा बाद घर आने पर ट्री लॉज फैमिली एंड अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। बेचारा लूसीफर तो इसके घर में बस सर्वेंट की हैसियत से ही रहने वाला था एंड मज़े की बात उसे तो नौकर बनकर रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ट्री लॉज और टमी को रहने के लिए एक ही रूम दिया जाता है। ये दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, बट ग्रैंडमा भी बड़ी सियानी होती हैं। वो दरवाजे से बाहर इन्हें एक कदम तक नहीं रखने देती। सो अब मजबूरी में रात को इन्हें एक ही रूम में सोना पड़ता है। नेक्स्ट डे ये दोनों तो खुद को एक साथ पाकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। ट्री लॉज टमी के बारे में नहीं सोचना चाहता था, बट उसे अब चेरी की बजाय टमी से ही लव होने लगा था। आंट हैरान होती हैं कि पता नहीं सैन कहाँ चला गया है। अगर वो 1 आवर तक वापस ना आया तो उसकी जॉब से छुट्टी। अब फिर ट्री लॉज को फिर से सैन बनना ही था, इसलिए वो फिर जल्दी से टमी के पास जाकर उसे बताता है कि मुझे इमरजेंसी कॉल आई है, सो अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सबको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना एंड मेरी प्रॉब्लम का भी बता देना। एक्चुअली में वो सबको अपने जाने का नहीं बताना चाहता था। ट्री लॉज जानता था कि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। अब फिर वो सैन बनकर आ जाता है। टमी जब सबको ट्री लॉज के जाने का बताती हैं तो इस बात से पूरी फैमिली फिर सैड हो जाती है। फा को उसका एक फ्रेंड को ड्रग्स दे देकर बिगाड़ी जा रहा था एंड ये को साहब एक्चुअली में जैक के अंडर ही काम करता है। इसका काम सिर्फ ड्रग सप्लाई करके पैसे कमाने का है। ग्रैंडमा ने अपनी फ्रेंड की ग्रैंड चाइल्ड को देने के लिए ड्रेस खरीदनी थी, सो वो टमी को वो ड्रेस शॉप से लाने के लिए ट्री लॉज के साथ भेजती हैं। वहाँ पर इतनी सारी वेडिंग ड्रेसेस देखकर उसका तो दिल एकदम ही खुश हो जाता है एंड इन्हें वो एक दफ़ा ट्राई करने का सोचती है एंड वो फिर वाकई में ये ड्रेसेस पहनकर देखती भी है। घर पर आंट और शाइला अपने न्यू प्रोडक्ट की लूसीफर के साथ मिलकर लॉन्चिंग करने का प्लान बनाने लगती हैं। टमी को वेडिंग ड्रेस में देखकर ट्री लॉज बस उसे देखता ही रह जाता है एंड वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती है। एक ड्रेस वो गलती से ख़राब कर बैठती है एंड मजबूरी में उसे फिर ये खरीदनी पड़ती है। ग्रैंडमा जब बाद में फ़ोन को ये लाया गया ड्रेस उसके फ्रेंड को देने के लिए कहती हैं तो उसे देखकर फ़ोन लिजर्ड का बहाना बनाकर डर जाती है और ये बात टमी तो बहुत अच्छे से नोट कर लेती है और फिर वो उसके पास जाकर उससे सच उगलवा ही लेती है कि असल में फ़ोन को वेडिंग ड्रेसेस से बिल्कुल डर लगता है एंड वो इस बारे में आंट और ग्रैंडमा को नहीं बताना चाहती थी। तो ये सब उसकी फैमिली को ना बताने के लिए टमी उसके सामने एक शर्त रखती है एंड वो ये कि टमी उसे यही वाली ड्रेस पहनकर दिखाने को कहती है। अब मजबूरी में फ़ोन को उसकी बात माननी पड़ती है। टमी खुद हैरान रह जाती है कि फ़ोन इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है एंड हम फ़ोन का खुद इन ड्रेसेस से लगने वाला डर ख़त्म हो जाता है। असल में उसे शादी पे बिलीव इसलिए नहीं था कि एंड पे अगर मॉम या डैड में से कोई मर जाए तो बच्चे फिर अकेले रह जाते हैं, लेकिन आज टमी की वजह से उसका ये फोबिया ख़त्म हो जाता है एंड आज तो वो टमी के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करती है। डोर नॉक होता है तो अब ग्रैंडमा के देखने के डर से फ़ोन विंडो से कूदकर बाहर निकल जाती है। ताओ भी घर में आया होता है एंड उसकी नज़र फिर फ़ोन पे भी पड़ जाती है जो कि इस वक्त वेडिंग ड्रेस में ही थी। वो उसे यूं देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। खैर दूसरी तरफ तो लूसीफर का विलन से टकराव हो जाता है एंड आज वो फिर बड़ी मुश्किल से उनके हाथों किडनैप होने से बच जाता है। जैक हालांकि लूसीफर का फ्रेंड था, लेकिन फिर भी उसने उसे ये नहीं बताया था कि आज कल वो आखिर रह कहाँ रहा है। इसी बात से जैक को लूसीफर पर और ज़्यादा गुस्सा था। न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का इवेंट बहुत जल्द होने वाला था। अब लूसीफर और ट्री लॉज इस बात से परेशान होते हैं कि हम आखिर क्या बहाना करके इस घर से जाएंगे एंड इवेंट में हमें किसी ने पहचान लिया तो। ग्रैंडमा इवेंट में अपने बिहाफ पर टमी को जाने का ऑर्डर देती हैं एंड ड्रेस खरीदने के लिए वो उसके साथ ट्री लॉज को भेजती हैं।
को तो घर पर बाकायदा फ़ोन से मिलने आया होता है क्योंकि वो उसका सीनियर भी था एंड फ़ोन का फ्रेंड भी। उसे यहाँ देखकर ताऊ को तो बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है। जैक को भी इनविटेशन कार्ड मिल चुका होता है एंड वो अपने साथ को भी वहाँ पर ले जाने का सोचता है। बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद टमी अपने लिए इवेंट में जाने के लिए एक ड्रेस चूज़ कर ही लेती है। आंट का मिशन उसकी ड्रेस ख़राब करने का होता है कि जैसे तैसे करके बस टमी उनके इवेंट में ना जाए और वो इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हो ही जाती हैं। ड्रेस खराब होने की वजह से टमी अब इवेंट में जाने वाला प्लान गिव अप कर देती है, लेकिन फिर ग्रैंडमा के समझाने पर एंड उनके बार बार फोर्स करने पर उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और ड्रेस का अरेंज तो वो खुद उसे करके रहती हैं। ट्री लॉज ने इवेंट में जाने की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया था। वो इवेंट में सभी को फेशियल मास्क पहनाने का प्लान बनाते हैं, इस तरह कोई किसी को भी पहचान नहीं पाएगा। एंड फिर बाकी रही इस घर से जाने की बात, वो तो फिर ये लूसीफर के बीमार होने का नाटक करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से दोनों ही काम से छुट्टी ले लेते हैं। अब टमी भी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो गई होती है। ग्रैंडमा ने उसकी गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया था। अब बस वापस आने पर उसकी एक ही शर्त थी कि उसे मिडनाइट से पहले ही गाड़ी तक पहुंचना था। इवेंट में आंट और शाइला पहुंच आई होती हैं और यहाँ पर लूसीफर उनका वेलकम करता है। ट्री लॉज दूर से टमी को आते देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग इवेंट में सभी ने मास्क पहन लिए होते हैं। अब गलती से टमी का ब्रेसलेट ट्री लॉज की वॉच के साथ अटक जाता है, जो कि बहुत कोशिश के बावजूद भी निकलने का नाम ही नहीं लेता। इवेंट में सबको अपना अपना कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसमें मौजूद लकी नंबर वाले को आज एक रिवॉर्ड दिया जाना था और वो लकी कार्ड टमी के पास होता है। अब मजबूरी में उसे ट्री लॉज के साथ ही स्टेज पर जाना पड़ता है। रिवॉर्ड देने से पहले लूसीफर उन्हें डांस करने के लिए कहता है, जो कि अब उन्हें साथ में करना पड़ता है। मिडनाइट हो गई थी तो अब टमी को गाड़ी के जाने से पहले ही वहां पहुंचना था। वो जल्दी में रिवॉर्ड लिए बिना वहां से जाने लगती है। ट्री लॉज फिर उसे फॉलो करने लगता है। अब तो टमी सिंड्रेला की तरह अपना एक शूज़ भी वहीं पर ही गिरा जाती है, जो कि ट्री लॉज बाद में उठा लेता है एंड उसका ब्रेसलेट भी उसी के पास ही रह गया था। अब रास्ते में टमी को अपने शूज़ के गिरने का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है कि ये मैं अब ग्रैंडमा को कैसे वापस करूँगी, क्योंकि ये जूते उन्हीं के ही थे। लूसीफर और शाइला भी इवेंट में खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। अब फिर हमें इवेंट के ख़त्म होने का सीन दिखाया जाता है, जब ट्री लॉज सैड होकर टमी का गिराया हुआ जूता देख रहा होता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा जब टमी से अपने शूज़ वापस करने की बात करती हैं तो अब वो परेशान हो जाती है कि मैं इन्हें वो कैसे लौटाऊं। मुझे तो खुद ही पता नहीं है कि उसका एक शूज़ गिरा कहाँ है, लेकिन ग्रैंडमा को तो वो ये फील भी नहीं करवाती कि आखिर उसके साथ रात को क्या इंसिडेंट हो चुका है। बाद में ग्रैंडमा और टमी नोट करती हैं कि फ़ोन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसे इस कंडीशन में देखकर इन दोनों को शक होने लगता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। टमी की अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, अब फिर ऊपर से ये दूसरी। अब उसे इतनी टेंशन में देखकर ट्री लॉज उसका गिराया हुआ शूज़ उसे वापस करने का डिसाइड कर लेता है। नेक्स्ट डे अब प्लान के अकॉर्डिंग ट्री लॉज ने उसके रिवॉर्ड के साथ टमी का छोड़ा हुआ शूज़ भी भेजा होता है। यहाँ पर इस रिवॉर्ड की हकदार आंट और शाइला बनने की बहुत कोशिश करती हैं, बट ग्रैंडमा को तो पता था कि असल में ये शूज़ उन्होंने दिया किसको था। अब फिर इस सब का ना बताने पर टमी फिर ग्रैंडमा से अपोलोजाइज भी करती है। ग्रैंडमा भी फिर उसे माफ़ एक शर्त पे ही करती हैं कि मुझे ये पता करवा कर दो कि आखिर क्या वाकई में फ़ोन प्रेग्नेंट है, अगर है तो फिर इस बच्चे का डैड कौन है। टमी तो परेशानी में इस सब के बारे में ट्री लॉज को भी बता देती है। वो तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। अब वो अक्सर फ़ोन को टाओ के साथ ही देखता रहता है, तो उसे टाओ पे शक होने लगता है कि ये सारा किया धरा उसी का ही होना है। रात को फिर वो मास्क लगाकर टाओ से सच उगलवाने पहुंचा होता है एंड यहाँ पर वो तो उसकी अच्छी खासी दुर्गत भी बना देता है। टाओ उसे यकीन दिलाता है कि मैंने फ़ोन के साथ कुछ गलत नहीं किया है।
अब ट्रीलॉज को उसकी बात पे यकीन आ जाता है कि वाकई में टाओ ऐसा लड़का तो है नहीं जो ऐसी हरकत करेगा। ग्रैंडमा टमी को वार्न करती हैं कि अगर फ़ोन वाकई में प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें मैं अब घर से बाहर निकाल दूंगी। आखिर को तुमसे बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे, तुमने फिर घर को क्या संभालना है। अब ये सब फ़ोन सुन लेती है एंड वो तो टमी को घर से निकलवाने के लिए जानबूझकर अब अपने प्रेग्नेंट होने का नाटक करने का सोच लेती है। लूसीफर का पता लगाने के लिए जैक के बंदों ने स्टार लगाकर ऑफिस के बाहर ही अपना ठिकाना बना लिया होता है। ग्रैंडमा खुद फ़ोन से बात करके पूछती हैं कि क्या तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो। वो तो आगे से यस कह देती है। इस बात से तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं। अब जब वो उससे इस बच्चे के डैड के बारे में पूछती हैं तो वो फिर कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किसका नाम लूँ। ताओ ऊपर से आकर सबको झूठ बोल देता है कि मैं हूँ इसके बच्चे का बाप। ग्रैंडमा तो उसे रेप करने के जुर्म में पुलिस के हवाले करने का सोचती हैं। अब फोन ये तो नहीं चाहती थी कि पुलिस इसे पकड़ कर ले जाए, सो वो फिर इसे बचाने के लिए बाकी सबको सच बोल ही देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तब जाके फिर सभी काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। फ़ोन को इतना तो पता चल गया था कि टाओ उसे लेकर कितना सिंसियर है कि उसने सबको उसकी खातिर झूठ बोला। टाओ भी हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। इनकी बातें ट्रीलॉज खड़ा सुन लेता है एंड उसे अब इन दोनों के रिलेशन से कोई एतराज़ नहीं था। टाओ ही अब उसकी बेटी के लिए सेफ पर्सन था। ट्रीलॉज अपनी मॉम का मसाज करता है तो उन्हें उस वक्त इतना सुकून मिलता है कि वो वहीं पर ही सो जाती हैं। लूसीफर उससे वर्क के हवाले से बात करने आता है तो उन्हें अब फिर यहीं पर ही डिस्कशन करनी पड़ती है। अब ग्रैंडमा ने उनकी बातें सुनी थी या वो फिर गहरी नींद में थी, इसके बारे में हमें फ़िलहाल कुछ नहीं बताया गया। बाद में बातों ही बातों में ट्रीलॉज को पता चलता है कि फ़ोन का एक एक्स बॉयफ्रेंड शाइला का भतीजा भी है। अब ट्रीलॉज नहीं चाहता था कि फ़ोन दोबारा से शाइला के भतीजे वेंग से कनेक्ट हो, इसलिए वो टाओ के पास जाकर उससे फ़ोन से डेटिंग स्टार्ट करने का कह देता है। यहाँ पर टाओ हैरान तो होता है कि फ़ोन के घर का सर्वेंट उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, बट फिर वो इस सब को इग्नोर करके उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली जैक का बंदा लूसीफर और ट्रीलॉज को जाते देख लेता है एंड उन्हें फॉलो करने लगता है। अब फाइनली बहुत कोशिश के बाद उसे पता चल गया था कि लूसीफर ट्रीलॉज के घर में रहता है। अब वो इस बारे में जैक को बताने का सोचता है। बाइक ख़राब होने की वजह से फिर उसे पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने अड्डा पर पहुंचता है एंड गलती से वो वहां पर बाथरूम क्लीनर लिक्विड पी लेता है। बस अब उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जैक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड फिलहाल के लिए तो उसकी आवाज़ चली गई थी। अब उन्हें इसके बोलने तक का वेट करना था। वेंग साहब पहले अब्रॉड गए हुए थे एंड अब वो अपने होम टाउन वापस आ गया होता है। उसका मिशन अब फ़ोन से पैचअप करने का था एंड वो तो अब किसी भी तरह से उसे छोड़ने वाला नहीं था। इवन कि वो तो वापस आने के बाद उससे मिलने भी पहुंचा होता है। बच्चों का दिल जीतने के लिए टमी स्पेशल उन सब के लिए खाना भी बनाती है। आंट का तो आजकल ट्री लॉज पे ही क्रश आया हुआ था, उन्हें क्या पता कि ये उन्हीं का भाई ही है। ग्रैंडमा को तो टमी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, जबकि बच्चे तो यहाँ पर झूठ में ही कह देते हैं कि हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टमी को तो पता चल चुका होता है कि फ़ाहद साहब आजकल ड्रग्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में वो उसकी गिरी हुई मेडिसिन्स भी देख लेती है एंड खुद से वो इसे उठाकर छुपाने लगती है कि स्टाफ उसे ऐसा करते देखकर यही समझ लेता है कि ये ड्रग डीलर है। सो वो लोग यहाँ पर पुलिस को बुलवा लेते हैं। अब वहाँ को बचाने के लिए टमी ये सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती है। इसी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। अब फिर टमी कॉल करके इस सब का ट्री लॉज को बता देती है। वो अब उसकी बेल करवाने पुलिस स्टेशन पहुँचा होता है। अब फिर घर पर फ़हा ने इस सब इंसिडेंट के बारे में फ़ोन को बता दिया था, तो वो अब टमी को एक अच्छा इंसान ही समझने लगती है कि उसने फ़हा की खातिर सारा ब्लेम खुद ले लिया।
बड़ी मुश्किल से टमी की बेल हो गई होती है। नेक्स्ट डे चेरी टमी से मिलने उसी के घर के बाहर ही आई होती है। ट्री लॉज भी यहाँ पर उसे देख लेता है। वो अब टमी की जगह खुद यहाँ आना चाहती थी। इस बारे में वो टमी से बात भी करने ही लगती है कि वो आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देती है एंड फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि फ़िलहाल टमी खुद भी इन सबको छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। फ़ा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो अब ये ड्रग्स वगैरह ना लेने का सोचता है एंड को भी इस बारे में बता देता है। आंट को अब ट्री लॉज के साथ देखकर टमी तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। अब चाहे वो मानती या नहीं, लेकिन उसके दिल में ट्री लॉज के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। इवन के ट्री लॉज खुद भी उसे लाइक करने लगा था। हॉर्न का गला अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, बट वो जैक के यहाँ ना होने पर को तो बिल्कुल भी ये बताने को तैयार नहीं होता कि आखिर लूसीफर साहब कहाँ रह रहे हैं। आंट को ट्री लॉज से कोई बात करनी होती है, सो वो उसे ढूंढ रही होती हैं। अभी फ़िलहाल ट्री लॉज उन्हें फेस नहीं करना चाहता था, सो वो उनसे फिर छुपने लगता है और छुपता भी वो टमी के रूम में ही जाकर है। रात को टमी जब चेरी से बात कर रही होती है तो तब चुपके चुपके ट्री लॉज इन दोनों की बातें सुन लेता है। यहाँ पर उसे फील होता है कि टमी वाकई में उसकी फैमिली के साथ काफ़ी अटैच हो चुकी है, इसलिए यहाँ से जाने का सोचकर ही टमी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। हॉस्पिटल में आज जैक को ढूंढने और उसकी इंफॉर्मेशन का पूछने उसी के बंदों के पास पुलिस आ रही थी, इसलिए हॉर्न और हॉर्न दोनों ही वहाँ से अपना अपना गेटअप चेंज करके निकलने की करते हैं। घर पर टाओ भी आया होता है और इसी के सामने ही फ़ोन को वेंग की कॉल आती है एंड वो उसे रात को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। फ़ोन भी उसके पास जाने के लिए मान जाती है। को उन गुंडों ने बता दिया था कि लूसीफर ट्री लॉज के घर में रहता है, तो वो इस बात के लिए कंफर्म करने आ गया होता है, बट यहाँ पर वो जस्ट उसी जैसे दिखने वाले मुलाजिम को ही देख पाता है। फ़ोन तो तैयार होकर अब पार्टी में जा रही होती है एंड वो इस बारे में टाओ को भी बता देती है। वेंग ने तो आज जानबूझ के ही फ़ोन को बार में बुलवाया था, क्योंकि उसके फ़ोन को लेकर इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब फिर घर पर सभी परेशान होते हैं कि फ़ोन आखिर वेंग जैसे बंदे के साथ पार्टी करने क्यों गई है। बड़ी मुश्किल से वो उस बार का पता चलाते हैं जहाँ पर वेंग ने उसे बुलवाया था। ट्री लॉज भी जानता था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसी बात की वजह से वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी था। जिस बार में ये दोनों आए होते हैं वहाँ पर जैक के बंदे भी घूम रहे थे एंड वो यहाँ पर फ़ोन से आकर फ्लर्ट करने लगते हैं और बस फिर इसी बात पर उनकी और वेंग की फाइट भी हो जाती है। फिर एंड टाइम पर ऊपर से ट्री लॉज, टाओ और टमी भी पहुँच जाते हैं। ये गुंडे इससे पहले कि टमी और फ़ोन को नुकसान पहुँचाते, ट्री लॉज उनसे पहले इनकी अच्छे से धुलाई कर देता है। अब फिर ये उनके चुंगल से बचकर वहाँ से भाग ही निकलते हैं। फ़ोन को भी अब एहसास हो गया था कि असल में उसकी फ़िक्र सिर्फ टाओ को ही है, वही उससे ट्रू लव करता है एंड वो तो उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेती है एंड ये सब सुनकर टाओ को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट डे कोइंसिडेंटली फोंग ट्री लॉज और लूसीफर की बातें सुन लेती है एंड उसे असलियत का पता चल जाता है कि उनके घर में लूसीफर आया हुआ है। वो अब इस बारे में मैडम को बताने जाने लगती है, बट आगे से ये प्रॉब्लम के पता नहीं मॉम कहाँ चली गई हैं। ग्रैंडमा के लिए सभी परेशान हो जाते हैं। अब फिर ये लोग उनका छोड़ा हुआ लेटर पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने सबको बताया हुआ था कि मैं अपने बेटे ट्री लॉज को ढूंढने जा रही हूँ, सो मुझे लेकर तुम लोग परेशान ना होना। ट्री लॉज परेशान तो होता है कि मैं तो यहाँ हूँ, वो मुझे कैसे ढूंढने गई हैं। फ़ोन ने तो अब वेंग की बैड पर्सनैलिटी की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आंट टमी को टास्क देती हैं कि आज तुम हुएंग को 9 वाला टेबल याद करवाओगी, अगर ऐसा ना किया तो फिर मैं तुम्हें बैड मॉम का टाइटल दे दूँगी। वो भी उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं एंड वो तो फिर बहुत अच्छे से हुएंग को ये टेबल रिमेंबर करवाती है।
अब पू एंग भी टमी से कहती है कि मैं आंट को एक शर्त पर ये टेबल सुनाऊंगी कि आपको पहले एक परफॉर्मेंस देनी होगी। अभी फ़िलहाल हमें उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया। चेरी फिर से टमी से मिलने आई होती है। आई तो वो यहाँ पर टमी को ये बताने थी कि तुम्हारा अब यहाँ रहने वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, बट उससे कुछ कह नहीं पाती। अब फूइंग आंट को टेबल सुनाने से पहले टमी को अपनी परफॉर्मेंस शो कराने के लिए कहती है। अब मजबूरी में उसे फू एंग का बताया हुआ रोल प्ले करना पड़ता है, जो कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब फू एंग भी अपना प्रॉमिस पूरा करती है। इनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही होती है कि इन्हें देखकर चेरी भी खुश हो जाती है एंड वो अब इनकी लाइफ को इंटरप्ट ना ही करने का डिसाइड करती है। आंट का असल में ट्री लॉज पे क्रश नहीं था, वो तो जस्ट उसे अपने यंगर ब्रदर की तरह ही समझती थी। फोंग लूसीफर के पास आकर उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारी रियलिटी का पता चल गया है, सो अब मैं ये मैडम को बताने जा रही हूँ। बट इस वक्त वो उसे बेहोश कर देता है एंड फिर इस सब के बारे में वो ट्री लॉज को भी बता देता है। ये दोनों इसे यहाँ छोड़कर एक बार में जाने लगते हैं, जहाँ पर जैक साहब भी किसी न किसी तरह से इनका पता कराकर लूसीफर को किडनैप करने पहुंचा होता है। बार में टमी भी ट्री लॉज का पीछा करते करते आई थी, सो वो भी हुंडो के हाथों पकड़ी जाती है। अभी फिलहाल टमी को यही बताया जाता है कि ट्री लॉज मीन सैम जस्ट लूसीफर का बॉडीगार्ड है एंड ये दोनों अपने गेटअप चेंज करके ही इनके घर रहने आए हुए थे। जैक तो बस जेलिसी में ही लूसीफर को बर्बाद करना चाहता था कि ये उससे ज़्यादा फेमस क्यों हो गया। अब यहाँ पर इनकी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। फाइनल फिर यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है। अब जैक साहब अपने साथियों समेत पकड़ा जा चुका था। अब सबको असलियत का पता चल चुका होता है कि लूसीफर उनके घर में सर्वेंट बनकर रह रहा था। ट्री लॉज अभी भी उन्हें खुद को बस लूसीफर का बॉडी गार्ड ही शो करवाता है। चेरी फिर से घर आई होती है। अभी भी उसने टमी को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। अब तो लूसीफर और ट्री लॉज ने यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था। टमी तो इन्हें जाते हुए भी नहीं देखती, क्योंकि वो ट्री लॉज के यहाँ से जाने से काफ़ी ज़्यादा सैड थी। शाइला को भी सब सच का पता चल गया होता है एंड वो तो इस सब से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है जब लूसीफर खुद उसे बताता है कि मैंने बस तुम्हारे क्लोज आने के लिए ही ट्री लॉज के घर में सर्वेंट बनकर रहने का डिसाइड किया था। वो तो इस बात से काफ़ी प्राउड फील करती हैं एंड वो ट्री लॉज पर गिव अप करके लूसीफर के साथ रिलेशन में आने को रेडी हो चुकी थी। फॉन अपनी फैमिली को झूठ बोलती है कि ग्रैंडमा को किसी ने किडनैप कर लिया है एंड उसे छुड़ाने के लिए कुछ मनी चाहिए। सभी उनके लिए परेशान हो जाते हैं एंड हेल्प के लिए वो ट्री लॉज को बुलाने का सोचते हैं। ग्रैंडमा ने ही ये सब फ़ोन को करने को कहा था। अब ये उन्हें ढूंढने उन्हीं की बताई हुई प्लेस पर जाते हैं। यहाँ पर कोइंसिडेंटली वेंग जब ग्रैंडमा को देखते हैं तो वो अब इन्हें किडनैप करके इनसे मनी बटोरने का प्लान बना लेता है। इवन के उसने फू एंग को भी किडनैप कर लिया होता है एंड वो अब पूरी फैमिली के पास जाकर फू एंग के बदले में मनी मांगता है एंड ये भी बता देता है कि ग्रैंडमा भी मेरे कब्जे में ही है। सब उसे ग्रैंडमा को छोड़ने का कहते हैं, जो कि वो मानने को तैयार नहीं था। अब फिर यहाँ पर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब फिर ये वेंग से सच उगलवा ही लेते हैं कि आखिर ग्रैंडमा को उसने कहाँ रखा हुआ है। सो फाइनली इन्हें ग्रैंडमा मिल ही जाती है। यहाँ पर हमें फील होता है कि ग्रैंडमा ऑलरेडी ही जानती हैं कि सैन एक्चुअली में ट्री लॉज ही है। उन्होंने लूसीफर और इसकी बातें जो चोरी चोरी सुन ली थी। अब फिर जब वो इस सब के बारे में अपनी पूरी फैमिली को बताती हैं तो सभी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, इवन के टमी भी। चेरी भी अब घर पर आ गई होती है। उसने सबको सारी असलियत का बता दिया था एंड वो टमी को इनके हवाले करके खुद अपनी बात से पीछे हट जाती है। मीन उसने ट्री लॉज से शादी करने वाला प्लान कैंसिल कर दिया था। सभी फैमिली इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। टमी कहीं चली गई थी तो अब सिर्फ फू एंग को ही आइडिया था कि वो आखिर कहाँ जा सकती हैं। ट्री लॉज उसे एक कैसल के बाहर जाकर देखता है तो वो वाकई में वहीं पर ही खड़ी होती है।
एंड अब ये दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस करते हैं। एंड रिलॉज फिर यहाँ पर टमी को किस भी कर लेता है। अब फिर बाकी की फैमिली भी यहाँ पर आ चुकी होती है एंड इन सब ने टमी को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। सो इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।